दोस्तों राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज मैं आपको गुरुजी देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा बताई गई बातें राधा अष्टमी के बारे में बता रही हूँ। उनके शब्दों को अपनी वाणी के द्वारा बता रही हूँ। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोलो सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। हम आपको आज राधा अष्टमी के बारे में बताएंगे और बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुने। सोनकाद ऋषियों ने एक बार सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि संसार के घोर से घोर पापी व्यक्ति का कल्याण कौन से व्रत के करने से हो जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, जो प्रश्न आप कर रहे हो ये ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करता है, जो शुक्ल पक्ष भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो बड़े से बड़े पाप का नाश कर लेता है। आप जानते हैं इसका महत्व क्या है। कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, कितने भी बड़े पाप उसने किए हो, कोई भी संसार का ऐसा पाप नहीं है जिस पाप को करने के बाद अगर व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करे और उस पाप से वो मुक्त ना हो जाए। इसमें ये एक प्रश्न और जोड़ा था, जो ये चाहते हैं कि नित्य निवास गोलोक मिले। जो व्यक्ति संसार में मनुष्य बन के आए हैं और वो चाहते हैं मरने के बाद दोबारा वापस इस पृथ्वी पर ना आया जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसे मनुष्य को जो गोलोक धाम की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने से युगल सरकार प्रसन्न होते हैं, प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं और उसके एक पीढ़ी नहीं अनंत पीढ़ियां, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। कई एकादशियों का फल राधा अष्टमी के व्रत के बराबर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक राधा अष्टमी का व्रत, जो राधा अष्टमी का व्रत है, उसके बारे में एक कहानी भी आती है। एक लीलावती नाम की स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के कारण उससे अनेक पाप बन गए थे और पाप बनने के कारण वो स्त्री जब एक दिन नगर के बाहर गई, वहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि राधा अष्टमी का व्रत कर रहे थे। तो उसने पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया कि बड़े बड़े पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। उस दिन उसने कुछ खाया नहीं था। आते समय उसको सर्प ने डस लिया, तो उसने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि मैं व्रत करूँगी राधा अष्टमी का, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। उसने वो व्रत किया। सर्प के डसने से यमराज के दूत आए। वही जब यमराज के दूत ले जाने लगे तो भगवान के दूत आ गए और उसे गोलोक ले गए। ये कहानी शॉर्ट में सुना दी आपको। जो व्यक्ति राधा अष्टमी व्रत करता है वो कुल के कुल तार देता है। जान करके करे वो तो अलग बात है, जिसने अनजाने में किया ऐसी स्त्री का भी कल्याण हो गया। आप सबसे निवेदन है, सर्वेश्वरी राधा रानी को प्रसन्न कीजिए और जो ये व्रत करते हैं उन्हें निश्चित प्रिय प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को सुनाएं। जिससे होता क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो सब करते हैं पर राधा अष्टमी का व्रत बहुत कम करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका व्रत करें। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।